हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर में। आज है दिन सोमवार का और सोमवार का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत हमने भारत के संविधान से की थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका टॉपिक का नाम है डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान को बनाने में क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, किस देश से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपना नोटपैड लेके इंडियन पॉलिटी का, और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखिए, याद कीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बोर्ड पे देखिए गाइस, भारत के संविधान में 10 देशों से कॉन्सेप्ट लिया गया था और 10 देशों के क्या नाम है वो भी बता देता हूँ मैं, और साथ साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट किस देश से लिया था, कौन से आर्टिकल्स में है वो, ये भी बात करेंगे हम। तो देखिए गाइस, सबसे पहले है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से भी लिया कॉन्सेप्ट, ब्रिटेन से भी लिया है, आयरलैंड से भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर पे साउथ अफ्रीका से भी लिया है, कनाडा से भी लिया है, फ्रांस से भी लिया है, यूएसएसआर यानी यूएसएसआर, राइट नाउ रशिया को कहा जाता है, जापान से भी लिया है। तो गाइज ये 10 देश हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स भारत ने अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। अब हम एक एक यूएसए से शुरुआत करेंगे, फिर ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस कंट्री से क्या कॉन्सेप्ट लिया है। तो गाइस आप इसको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हिटेड क्वेश्चंस है, नोट कीजिए। तो गाइस अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसमें पहला टॉपिक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के से जो कॉन्सेप्ट लिया उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करने से पहले गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो शुरू से और आखिरी तक देखने के दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जब बैठे तो आपको ये ना पछतावा हो कि ये तो मैंने स्किप कर दिया था, अब ये मेरे को आ नहीं रहा। दूसरा, आपको याद हो जाएगा वो चीज, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिख भी लेंगे आप उसको तो आपके माइंड में वो सेट रहेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं यूएसए का, कि यूएसए से भारत ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए हैं। देखते हैं गाइस बोर्ड पे। पहला, बिल्स ऑफ राइट्स, ये एक बिल है वो लिया। दूसरा, कंसल्ट ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल के भी मेथड्स लिए गए। तीसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार भी यूएसए से ही लिया गया है। चौथा देखिएगा इस जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137, जुडिशियल रिव्यू भी लिया है, यानी कि न्यायिक पूर्वानुलोकन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायिक, आर्टिकल 124 और 147 में ये मिलेगा आपको, और जुडिशियल रिव्यू 137 में। यहाँ देखिए गाइस, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी उसका भी कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या कार्य होगा, किस तरह उनका कार्य चलेगा, ये भी कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑन वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, उनका क्या इलेक्टेड मेथड होगा, वो भी यूएसए से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब यहाँ देखिएगा गाइस,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान का भी कॉन्सेप्ट यूएसए से ही लिया है। मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61। गाइस मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये होता है कि जब प्रेसिडेंट को उनको उनकी कुर्सी से हटाना होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को बर्खास्त करना होता है। जैसे किसी पार्टी ने कोई बिल भेजा, अब वो बिल अगर प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया या कुछ भी कारण हो, तो लोकसभा और राज्यसभा से मेजोरिटी से एक बिल पास होता है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट लाया जाता है और प्रेसिडेंट को कुर्सी से हटा दिया जाता है। इम्पीचमेंट के बारे में पूरी डिटेल गाइस मैं प्रेसिडेंट जब आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि इम्पीचमेंट में ऐसे क्या रूल्स हैं कि जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगता है। प्रेसिडेंट कोई बिल वापस करे या उसको अपने पास रख ले जिसकी वजह से इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट जब टॉपिक कराऊंगा तब बताऊंगा। आगे देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल यानी कि भारत का जो संविधान हो उसको विस्तार से बताया जाए। यहाँ देखिए लिखा होगा गाइस, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पूरी समरी हो अच्छे से। दूसरा, प्रियम्बल में बताया कि स्टेट ऑफ पीपल, राज्य के साथ साथ लोगों का भी पूरा ध्यान रखा जाए संविधान में। ये वाला कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप भूले ना। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। यूएसए के बाद आता है नंबर ब्रिटेन का। गाइस ब्रिटेन ने भारत में 190 साल तक राज किया। भारत को आजादी ब्रिटेन से मिली, तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से भी लिया गया। अब ब्रिटेन से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। नजर डालिए गाइस बोर्ड पे, बोर्ड पे देखते हैं गाइस। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का मेथड नहीं है, ओनली फॉर सिंगल सिटीजनशिप का है। अगर भारत में किसी को नागरिकता लेनी है तो अपने देश की, जिस देश में वो रहता था उधर की नागरिकता पहले छोड़नी पड़ेगी, तब भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। तो गाइस सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया है और ये आर्टिकल 8 में आपको मिलेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ हाउस, वो ब्रिटेन का ही कॉन्सेप्ट है। और ये दो द्विसंसदीय, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। लोकसभा जो कि लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंट को चुनते हैं उसको कहते हैं लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट जो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं उनको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा में। इसके बाद देखते हैं भाई प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट यानी कि भारत में प्रधानमंत्री व्यवस्था होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया है। गाइस प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट इसीलिए ही ब्रिटेन से लिया है क्योंकि ब्रिटेन ने तो एक तो राज किया था, इसलिए उसने अपना मेथड भी कुछ इधर तैयार किया हुआ था, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट में लिया गया। साथ साथ भारत फेडरल कंट्री नहीं है, भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट चलती है एज अ प्रेसिडेंट के नाम से। कोई भी काम होगा भारत में करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नाम होगा प्रेसिडेंट का। अगर भारत का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में जाता है, जैसे इंडिया से कोई अमेरिका जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से वहां पे रिप्रेजेंट करता है। गाइस याद रखिएगा ये बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन है जो कि पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया जाता है। अब नीचे आते हैं गाइस
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गाइस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के लीगल विधेयक होते हैं, यानी कि भारत सरकार के लीगल विधेयक एडवाइजरी। ये एक वकील के तौर पे काम करते हैं भारत सरकार के। भारत इनको कहा जाता है भारत सरकार के पहले वकील। लीगल एडवाइजरी होते हैं। भारत सरकार को कोई भी सलाह लेनी होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ही वो लेते हैं। अब गाइस नीचे आते हैं, ऑफिस ऑफ कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। गाइस, ये भारत की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर नजर रखती है। हर सरकारी संस्था पे ये नजर रखती है और उसका ऑडिट करती है, चाहे 1 रुपए का हो चाहे वो 1 करोड़ का हो। हर चीज का हिसाब कैग रखता है, एक एक पैसे का ऑडिट ये करती है। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूरिंग यानी कि लॉ में कुछ बदलाव करना हो या लॉ नया बनाना हो तो वो भी ब्रिटेन से ही गाइस लिया गया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूरिंग। अब गाइस ब्रिटेन की तो बात हो गई कि ब्रिटेन से ये सब लिया, लेकिन किसको ये पता है कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन किस किस देश को मिला के बना है? तो गाइस आइए ये भी हम जानते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, देखिए। सबसे पहले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन 3 कंट्री को मिला के बनता है ब्रिटेन। नोट कीजिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको हेडलाइन दे के लिखिएगा कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, इन 3 कंट्री को मिला के बनता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन, दूसरा देखिएगा इस, ये तो पहला था, ये दूसरा। ब्रिटेन प्लस आयरलैंड को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब तीसरा देखिएगा इस, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो गाइस इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रिटेन में ही हर चीज है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन कहा जाता है, या इंग्लैंड को ही कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये गाइस याद रखिएगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को मिला के ब्रिटेन बना है। ठीक है गाइस, तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। यूएसए के बाद हमने ब्रिटेन किया, अब हम करेंगे आयरलैंड और जर्मनी। आयरलैंड से भारत ने क्या कॉन्सेप्ट लिया और जर्मनी से क्या कॉन्सेप्ट लिया उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो चलिए गाइस देखिए बोर्ड पे, यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक यानी कि भारत सरकार, इसके तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत राज्य को उनके नीति और दिशा निर्देश देती है कि आपको ये काम जनता के लिए यानी कि पब्लिक के लिए करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये तय करता है। अब देखिएगा यहाँ 2 चीज लिखी हुई है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आपको समझा दूंगा वो क्या है। कैपिटलिस्ट जो होता है वो एक एक व्यक्ति के विकास के लिए यूज किया जाता है कैपिटलिस्ट, यानी कि अगर भारत में 135 करोड़ की आबादी है तो 135 करोड़ में भारत सरकार हर एक व्यक्ति का ध्यान रखेगी और उसका विकास करेगी। अब देखिएगा इस सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, अगर भारत की आबादी 135 करोड़ है तो उसमें बहुत सारे समुदाय हैं, तो भारत सरकार ने सोशलिस्ट एडॉप्ट किया है और सोशलिस्ट के तहत हर समुदाय का ध्यान रखती है और विकास करती है। गाइस एक बात बताता हूँ, कैपिटलिस्ट का एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जापान में एक गांव है, गांव मतलब ये पहले की बात है, वहां पे एक लड़की थी छोटी सी,
जिसके लिए जापान डेली सुबह ट्रेन चलाती थी उसको ले जाने के लिए और शाम को उसको घर छोड़ती थी। वो उस गांव से शहर आती थी, उस ट्रेन में सिर्फ वही अकेले सफर करती थी, क्योंकि वहां कैपिटलिस्ट लागू है, वहां पे एक एक व्यक्ति का विकास जरूरी कर है, इसीलिए उस ट्रेन को चलाया गया था ताकि वो लड़की पढ़ लिख सके। वो सुबह अपने कॉलेज जाती थी या स्कूल जाती थी और शाम को ट्यूशन करते हुए घर आती थी। तो ये स्पेशल ट्रेन उसके लिए चलाई गई थी, तो ये कैपिटलिस्ट कहलाता है। और सोशलिस्ट में पूरे समुदाय के लिए एक साथ एक काम किया जाता है, यानी कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो पूरे समुदाय के लिए लिया जाएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत सरकार में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ये भी आयरलैंड से लिया गया है गाइस। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एक और चीज ली है भारत सरकार ने आयरलैंड से, जो कॉन्सेप्ट कहता है कि भारत सरकार यानी कि भारत के राष्ट्रपति 12 मेंबर को खुद चुनेंगे, उनकी नियुक्ति राज्यसभा में वो खुद नॉमिनेट करेंगे। अब वो किस क्षेत्र में होंगे ये भी देखिएगा। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। वो जो 12 व्यक्ति होंगे उनमें से पहला कला, विज्ञान, किताबी पढ़ाई या प्रोफेसर, लिटरेचर, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवी, इस 4 क्षेत्रों में उनका योगदान होना चाहिए। तो राष्ट्रपति उनको खुद नॉमिनेट करके राज्यसभा भेजते हैं। तो गाइस ये हो गया आयरलैंड। अब आते हैं यहाँ जर्मनी। यहाँ जर्मनी लिखा है गाइस, तो देखेगा जर्मनी से क्या लिया कॉन्सेप्ट। जर्मनी से एक कॉन्सेप्ट लिया है भारत में, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी था जो लिया गया है। भारत में अगर इमरजेंसी लगती है यानी कि आपातकाल स्थिति, तो उस समय हमारे सारे मौलिक अधिकार को खत्म कर दिए जाते हैं, मतलब निलंबित हो जाते हैं। कोई भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं होता, सिवाय दो अधिकार जो हमारे पास होते हैं वो ये है। 21 पढ़ने का अधिकार, 20 पर्सनल ऑफ लिबर्टी, यानी कि आपको पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। आपका पढ़ाई का अधिकार नेशनल इमरजेंसी में नहीं बंद होता, और आपको पर्सनल ऑफ लिबर्टी भी चालू रहता है। साथ साथ गाइस ये आर्टिकल 21 और 20 निलंबित नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, तो गाइस देखिएगा आर्टिकल 395 में इसका संक्षेप दिया गया है कि 21 और 20 आर्टिकल को क्यों नहीं निलंबित किया जाएगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आगे देखते हैं। हमने अभी आयरलैंड और जर्मनी किया। अब आयरलैंड के बाद और जर्मनी के बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए। तो गाइस बोर्ड पे देखिए, आइडिया ऑफ कॉनकरेंट। आइडिया ऑफ कॉनकरेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों के आइडियाज होते हैं, उन दोनों को मिला के ये आइडिया ऑफ कॉनकरेंट है। पहले देखिए सेंट्रलिस्ट, मतलब सेंट्रल के पास क्या क्या होगा। इस ध्यान से देखिएगा, पहला डिफेंस सेंट्रल के हाथ में होगा। फॉरेन पॉलिसी यानी कि बाहर देशों के साथ कैसे संबंध रखनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स का या कुछ भी हो, वो सारा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ होगी। ये आर्टिकल 101 के तहत। अब स्टेट के पास क्या होगा, स्टेट लिस्ट में देखिएगा इस राज्य सरकारों के हाथ में क्या होगा, उनके क्या पावर होगी। तो पंचायत सिस्टम राज्य सरकार के हाथ में है। पुलिस, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है जो राज्य सरकार ही संभालती है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता। यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस होती है वो सीधा गवर्नर के हाथ में होती है, यानी कि भारत सरकार के पास होती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए गाइस,
एजुकेशन आता है आर्टिकल 52 के तहत। ये सारी जो लिस्ट है वो स्टेट और सेंट्रल आइडियाज इसको कहा जाता है। व्यापार और वाणिज्य यानी कि इंटरनेशनल में ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, गाइस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है वो 108 आर्टिकल 108 में दिया गया है ना। और ये 2/3 की मेजोरिटी से होता है। लास्ट देखिएगा इस लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल यानी कि जो प्रियम्बल की भाषा होगी वो इसमें दिया गया है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट लिया गया है इसमें लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल मतलब प्रियम्बल की क्या भाषा होगी, प्रियम्बल कितने भाषाओं में होगी, तो ये गाइस ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो गाइस इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखते हैं हम साउथ अफ्रीका, साथ साथ कनाडा और इसके साथ जापान। तो गाइस साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि भारत संविधान संशोधन। अगर संविधान में भारत को लगता है कोई चीज संशोधन करने की जरूरत है तो वो इसमें यानी ये साउथ अफ्रीका से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब इसका क्या प्रक्रिया है इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि बोथ हाउस यानी कि पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा और लोकसभा में कोई ये बिल पेश किया जाता है किसी भी चीज का संविधान संशोधन के लिए, तो उसके लिए मेजोरिटी बनती है 2/3 की। दोनों हाउसेस में लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 की मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है तो संशोधन किया जा सकता है। अगर बिल लोकसभा से पास हो गया 2/3 की मेजोरिटी से और राज्यसभा में नहीं पास हुआ तो बिल दोबारा से पेश किया जाता है राज्यसभा में। तो गाइस ये अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब गाइस देखते हैं कनाडा। कनाडा से लिया गया पर संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। संघीय पर संघीय यानी भारत की व्यवस्था के जो पूरा जिम्मेदार रहता है, जिम्मेवारी रहती है वो सेंटर के ऊपर रहता है, केंद्र सरकार के ऊपर। पर संघीय व्यवस्था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर दोस्तों हर राज्य में एक गवर्नर जरूर होता है। किसी में गवर्नर होता है, किसी में राज्यपाल होता है, किसी में उपराज्यपाल होता है। तो गाइस ये गवर्नर का कॉन्सेप्ट भी कनाडा से लिया गया है। साथ साथ देखिए गाइस रेजिडियरी पावर ऑफ द सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार को क्या क्या पावर देनी है, क्या क्या पावर उसके हाथ में होती है, ये कनाडा से कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब गाइस नीचे देखते हैं जापान में। तो गाइस जापान से जो लिया है वो ये है प्रोसीड्यूरिंग स्टैब्लिश बाय लॉ। कोई भी लॉ ऐड कर सकते हैं, स्टैब्लिश किया जा सकता है, उसका कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है गाइस। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक में खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स अब लास्ट टॉपिक है वो ये है पहला फ्रांस और यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, राइट नाउ इसे रशिया कहा जाता है। तो गाइस फ्रांस से क्या लिया वो देखते हैं। रिपब्लिक सिस्टम, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रीडम और लिबर्टी, ब्रदरहुड भाईचारा और फर्टिनिटी, ये चार चीज फ्रांस से ली गई। यूएसएसआर से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, साथ साथ जस्टिस यानी कि इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकली यानी कि किसी को भी न्याय इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकी बेस पे ना मिले, सबको न्याय बराबर मिले। जिसके पास ज्यादा पैसा है यानी कि उसको न्याय ना, उसी को न्याय मिले, और जिसका पैसा नहीं है उसको न्याय ना मिले। तो इसलिए इसमें इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल तीनों चीज ऐड की है ताकि न्याय सबको बराबर का हो। अब गाइस
ये तो हो गए कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। अब एक सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का कॉलम बनाइए और वहां लिखिए 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। साथ साथ 24 जनवरी 1950 को एक इतिहास रचा गया। उस दिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली के मेंबर थे, फाइनली उस दिन साइन किया गया कि अब भारत में पूर्ण संविधान लागू किया गया है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये 24 जनवरी 1950 को दो चीज हुई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहां से हिट कर सकता है कि 24 जनवरी 1950 को इन दोनों में से क्या हुआ था। बोथ हो सकता है, अगर ऑप्शन में कोई एक चीज दिया है तो एक हो सकता है। साथ साथ अगर रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है, अगर उसमें पूछ ले कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, तो आप नेशनल एंथम सॉन्ग डाल सकते हैं। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आप विवरण दे सकते हैं कि ये हुआ था। साथ साथ गाइस 3 मार्च, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, 3 जून 1947 को भारत के वायसराय, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया था कि भारत का अब पार्टीशन होगा। यानी कि 3 जून 1947 को भारतीय पार्टीशन की बात कह दी गई थी और उस दिन इसका भी प्रोविजन ला दिया गया था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। तो गाइस ये जो महत्वपूर्ण बात मैंने लास्ट में बताई है, ये एग्जामिनर डायरेक्ट हिट करता है अधिकतर यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में। इसलिए गाइस इन सबको नोट करके रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है आपको। ये अब एक बार नोट कर लीजिए इसको। आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही डीपली नॉलेज मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था, कराया था। जैसे जैसे मैंने कराया था वैसे वैसे अगर आप नोटपैड पे भी लिखेंगे तो आपके माइंड से कभी स्किप नहीं होगा। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब इंडियन पॉलिटी वापस नेक्स्ट मंडे मिलेंगे और वेडनेस को अपना हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। फिर से हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। गाइस थैंक यू गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।